हेलो चैंपियंस, स्वागत है आप सभी का बैक बेंचर स्टडी रूम में वंस अगेन। उम्मीद है कि आप लोगों के प्रिपरेशंस बहुत बढ़िया चल रहे होंगे। और मैं आज जो कंटेंट लेके आया हूं, चाहे आप एसएससी के स्टूडेंट हो या सीबीएसई के स्टूडेंट हो, आपके लिए ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्त, आप अगर ये कंटेंट अभी यहाँ पे कर लेते हो तो ये कंटेंट आपको 11th स्टैंडर्ड साइंस, 12th स्टैंडर्ड साइंस में भी बेनिफिशियल रहेगा। और अगर नहीं भी करते हो तो भाई 10th स्टैंडर्ड में तो आपको मार्क्स मिलेंगे, समझे? ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज सर, आईयूपीएसी नेमिंग किस तरीके से की जाए। कोई भी कार्बन कंपाउंड अगर मुझे दे दिया जाए तो किस तरीके से मैं नाम लिख सकता हूँ। अब मेरी बात मान, अगर तू मेरे साथ ये 20-25 मिनट्स की जर्नी, 20-25 मिनट्स की जर्नी कर लेता है ना, तो किसी भी कार्बन कंपाउंड का नाम विद इन 5, 10, 15 सेकंड्स लिख के साइड में रख देगा विथ डैम कॉन्फिडेंस। समझ गया? तो देख यार, बोर्ड पे मैंने एक बढ़िया कंपाउंड लिखा हुआ है, ठीक है। अभी आप में से बहुत बच्चे जानते भी होंगे, अच्छा है, गुड, प्रिपरेशन आपकी अच्छी है, पर बहुत बच्चे अभी भी इस कंपाउंड को सक्सेसफुली नेम करने में डिफिकल्टी लग रही होगी उन लोगों को। तो दोस्त, ये जो कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड तो 5-10 सेकेंड्स में सॉल्व करके साइड में रख देगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो बस बने रहो, पूरा कंटेंट देखो और समझो किस तरीके से सिनेरियो चलता है। तो आज फर्स्ट पार्ट हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं। तो आपको जो जनरली पूछा जाएगा दैट इज टोटली गोइंग टू बी रिलेटेड टू हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले हम लोगों को हाइड्रोकार्बन समझ लेना चाहिए। एकदम बेसिक से जा रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक एक स्टेप समझते चलो। बाय द एंड ऑफ द वीडियो तू कोई भी कार्बन कंपाउंड्स का नाम लिख पाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो बने रहो वीडियो में। देखो यार, सबसे पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन देखेंगे। मैंने यहाँ पे 4-5 कॉलम बना दिए। सबसे पहले इट इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ कार्बन। कि सर अगर एक कार्बन होगा तो हम लोग उस कंपाउंड का रूट नेम लेंगे मिथ, और अगर सिंगल बॉन्ड है उसमें तो हो जाएगा मिथेन। अगर सर यही दो कार्बन के साथ देखा जाए तो वो इथ एन हो जाएगा, 3 प्रोपेन हो जाएगा, 4 से ब्यूटेन हो जाएगा, 5 से पेंटेन हो जाएगा, 6 से हेक्सेन हो जाएगा। ये कब सर? जब बॉन्ड सिंगल होगा। तो सर थोड़ा एग्जांपल बताइए। बेटा देख, मीथेन का जो स्ट्रक्चर है ना, वो इस तरीके से दिखेगा, कुछ इस तरीके से तेरा मीथेन का स्ट्रक्चर दिखेगा। सर यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लगा दी, यस, 4 वैलेंसी होती है कार्बन की। सर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, हाँ जी, सिंगल बॉन्ड लगाया है, इसलिए इस कंपाउंड का नाम मीथेन लिखा जाएगा। ठीक है सर, और एक एग्जांपल बता दो। चलो ब्यूटेन तेरे को बता देता हूँ। सी बॉन्ड, सी बॉन्ड, सी बॉन्ड, सी। आप देख सकते हो हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है बेटा। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? ये हमारा ब्यूटेन हो गया। क्या हो गया? ब्यूटेन हो गया। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसी तरीके से अगर मैं देखूं कि सर अगर एक कार्बन एटम है तो डबल बॉन्ड तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड में दूंगा किसके बीच में? यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है मीथेन के केस में बेटा, वो एक्सेप्शन है। ठीक है, पर इथेन के केस में सर, सर इथेन को इथीन बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे सर? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो दो हो गया इसलिए ईथ, और डबल बॉन्ड आ गया सर इसलिए इथीन। तो इस तरीके से बन जाएगा इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। सर इसमें हाइड्रोजन कितने लगाएंगे बेटा? इसको कवर कर ले। इसको कवर करके देखिए, इस कार्बन के पास, पहले कार्बन के पास कितना बॉन्ड है? सर इसके पास 2 बॉन्ड है। और कितने की जरूरत है बेटा? 2 की जरूरत है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये स्टेबल हो गया। सर इसी तरीके से यहाँ पे और यहाँ पे। ये कौन सा स्ट्रक्चर है सर? ये इथीन का स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से अगर मैं ब्यूटीन बनाना चाहूं तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड, एक जगह पे भी डबल बॉन्ड रहेगा बेटा तो भी तेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया सर? ये ब्यूटीन का स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरीके से अगर मेरे कार्बन बिटवीन कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो मैं उसको इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन इस तरीके से बोलूंगा। So this was all about the हाइड्रोकार्बन। थोड़ा सा अगर आप एग्जांपल देखना चाहो तो आप इस तरीके से देख सकते हो। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये हमारे पास इथीन का, इथाइन का स्ट्रक्चर है। मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिया। ये क्यों लगाया सर? क्योंकि बेटा यहाँ पे 3 बॉन्ड थे, इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड, एक इसने स्टेबल कर दिया, इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड, एक उस हाइड्रोजन ने स्टेबल कर दिया। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग आनी चाहिए। तो यार हाइड्रोकार्बन जो होता है वो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, ऑक्टेन, नोनेन और
डिकेन होता है। और इसी में अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो सारे एन, ए यानी एन निकल के ई यानी इन आ जाएगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो ई यानी इन निकल के वाई एन ई आइन आ जाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल, सिंगल बॉन्ड इथेन, डबल बॉन्ड इथीन, ट्रिपल बॉन्ड इथाइन। तो ये हो गई बात हमारे हाइड्रोकार्बन के बारे में। आइए बढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि पीछे आपको जब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आएगा हाइड्रोकार्बन में, तो आपको किस तरीके से अल्केन, अल्कीन और अल्काइन लगाना है। यानी कि इथेन, इथीन, इथाइन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। तो ये सारी चीजें हमारी रूट वर्ड्स थे, ठीक है, जिसके अराउंड हम लोग पूरा नेमिंग करने वाले हैं। मतलब सर अगर हमको कभी भी नेमिंग करना होगा तो हमें हमेशा हाइड्रोकार्बन दिया जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन क्या हो गया, रूट वर्ड हो गया। अब इसके बाद हम लोग कुछ और चीजें देखने वाले हैं जो हम उसके साथ ऐड करेंगे। जैसे कि हम लोग देखेंगे प्राइमरी सफिक्स, फिर उसके बाद देखेंगे सेकेंडरी सफिक्स, फिर हम लोग देखेंगे कौन कौन से प्रीफिक्स लगाए जाते हैं, जिससे आपको वो जो पूरा स्ट्रक्चर है ना वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर पर और एक्चुअल नेमिंग पर काम करेंगे। तो आप देखते हैं हम लोग सर प्राइमरी सफिक्स कौन कौन से होते हैं। मतलब मैंने आपको रूट वर्ड दे दिया। रूट वर्ड कैसे, तो मीथ, ईथ, प्रो, ब्यू, ये आपका रूट वर्ड हो गया। सर रूट वर्ड में अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, मतलब आपके मेन बॉन्डिंग में अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो आप लोग क्या लिखोगे, एन लिखोगे। सर वहीं अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो आप लोग क्या लिखोगे, इन लिखोगे। और वहीं अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आप लोग क्या लिखोगे, आइन लिखोगे। मैंने कुछ एग्जांपल भी आपको पीछे बता दिए थे। सर अगर सी डबल बॉन्ड सी होगा तो हम लोग इथीन लिखेंगे। सर अगर वही सी ट्रिपल बॉन्ड सी होगा हम लोग इसको इथाइन लिखेंगे। और सर सी सिंगल बॉन्ड सी होगा तो हम लोग इसको इथेन लिखेंगे। तो ये हो गया प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स लगने के बाद हमारे पास इस तरीके से एक प्रॉपर नाम आ जाता है कंपाउंड का। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, वो है सर सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स को हम लोग फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब सर उसमें अगर OH आ गया तो सर OH इज द सिंबल ऑफ द अल्कोहल। और सर हम लोगों को उसमें पेरेंट नेम के बाद आपके सेकेंडरी सफिक्स लगाना पड़ेगा। और हम लोग लगाएंगे ऑल सफिक्स, माने बाद में लगेगा दोस्त, एंड में लगेगा, ठीक है। सर अगर इस तरीके का हमको स्ट्रक्चर दिखा, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ एच, जिसको हम लोग साधारण भाषा में CHO भी लिख सकते हैं, वो होता है अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है बेटा वो होता है AL, ठीक है। उसके बाद अगर हमको कहीं पे ये स्ट्रक्चर दिखा, सी डबल बॉन्ड हो, ध्यान देना बेटा, मैंने यहाँ पे भी एक लाइन मारी है, यहाँ पे भी एक लाइन मारी है। मतलब दिस इज गोइंग टू बी ऑलवेज देयर समवेयर द बिटवीन ऑफ द कार्बन कंपाउंड। एंड में नहीं आ सकता सी डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो अगर ये एंड में आता है, सॉरी बीच में आता है, तो हम लोग इसको कीटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कीटोन। और इसका जो सफिक्स होता है बेटा उसको वन कहा जाता है, ठीक है। उसी के साथ साथ हमारे पास और एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि सी डबल बॉन्ड OH की तरह है। तो इसको हम लोग दूसरी भाषा में, मतलब सिंपल भाषा में COOH भी लिखते हैं, ठीक है, COOH। इसे कहा जाता है कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। क्या कहा जाता है, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड, ठीक है। तो सपोज अगर किसी ने यहाँ पे सी डबल बॉन्ड OH लगा दिया तो हम लोग इसको बोलेंगे इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो इथेन था और उसके बाद आ गया ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। समझ में आ रही है बात। तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल में जब नाम लिखेंगे तब चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए तो फंक्शनल ग्रुप बहुत अच्छे से समझ ले। मैंने आपको प्राइमरी सफिक्स बताया, सिंगल बॉन्ड इन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन। उसके बाद मैंने आपको सेकेंडरी सफिक्स बताया, सर अगर इस तरीके का OH दिख जाता है तो दैट इज रिलेटेड टू अल्कोहल। और OL यानी ऑल, इसका आपको सफिक्स लगाना होगा। उसी तरीके से मैंने आपको बोला सर अगर सी डबल बॉन्ड OH आता है तो ये अल्डिहाइड का पार्ट है, इसका सफिक्स AL लगेगा। इसको हम लोग CHO के फॉर्म में भी देख सकते हैं जब कंडेंस फॉर्मूला दिया जाएगा, ठीक है। अगर सर इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है, कार्बन कहीं बीच में लगा हुआ है, उसके ऊपर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो हम लोग उसको कीटोन बोलेंगे सर, वो वन सफिक्स के साथ आएगा। और उसके बाद अगर हम लोग इस तरीके का स्ट्रक्चर देखते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सर ये कार्बो ऑक्सिलिक एसिड है और इसका जो सफिक्स आएगा वो ओइक एसिड है। तो अभी तक मैंने आपको बहुत डिटेल में सफिक्स के बारे में बता दिया कि सर रूट नेम के बाद क्या लगेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सर कौन से केसेस में प्रीफिक्स लग सकता है। तो प्रीफिक्स सर सबसे पहले तो लगेगा हैलोजन के केस में।
ग्रुप नंबर 17 अगर आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का याद होगा, तो उसमें आपके कुछ हैलोजेंस हैं। वो हैलोजेंस हमारे नेमिंग में कभी-कभी आ जाते हैं। उसमें हमें ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन मोस्टली पूछा जाता है। तो सर अगर कभी ब्रोमीन यानी कि Br दिख जाता है, क्लोरीन यानी कि Cl दिख जाता है, आयोडीन यानी कि I दिख जाता है, तो हम लोग उसको प्रीफिक्स में ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो इस तरीके से नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सर ये हमारा हो गया एक प्रीफिक्स। सर अगर हमको CH3 दिख जाता है, सपोज आपने एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुना, जो मैं आपको धीरे धीरे आगे समझाऊंगा कि सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्यों चूज करना है, किस तरीके से चीजें जाएंगी। अगर एक्स्ट्रा में आपका CH3 आ जाता है या कहीं पे भी CH3 अटैच्ड है एक्स्ट्रा, तो आप उसको मिथाइल कंसिडर कर सकते हो। अगर कहीं पे C2H5 कंसिडर है लिखा हुआ है, तो आप उसको इथाइल कंसिडर कर सकते हो। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आपका पूरा सफिक्स और प्रीफिक्स का पैटर्न खत्म हो जाता है। अगर आपको प्रीफिक्स और सफिक्स ठीक से समझ में आ गया, तो आप ऑलरेडी 60-70% टॉपिक को समझ चुके हो। अभी बस मुझे आपको कुछ रूल्स समझाने हैं और उसके बाद आपको ले चलना है एक्चुअल नेमिंग की ओर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अभी तक हम लोगों ने प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स और आपके प्रीफिक्सेस को बहुत अच्छे से देख लिया है। तो मतलब आपके माइंड में अभी एक रोड मैप तैयार हो गया होगा कि हाँ सर, अगर मेरे को कोई भी हाइड्रोकार्बन दिया जाता है, तो मुझे उसमें सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना होगा क्योंकि प्रीफिक्स है। उसके बाद मुझे रूट नेम लिखना होगा, फिर मुझे प्राइमरी सफिक्स ऐड करना होगा और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स ऐड करना होगा। सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है। यस, यही रोड मैप है दोस्त। इसी तरीके से नेमिंग होगी। मगर नेमिंग करते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी सर हमें नोमेनक्लेचर का ध्यान रखना पड़ेगा। सर नोमेनक्लेचर मतलब हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं नेमिंग टू कार्बन कंपाउंड्स। मतलब आपको अगर कोई भी कंपाउंड को नेम करना है, कार्बन कंपाउंड को नेम करना है, तो आपको सर्टेन नोमेनक्लेचर फॉलो करना पड़ता है। सर क्या है वो नोमेनक्लेचर? सबसे पहला नोमेनक्लेचर हमको कहता है कि सर आप लॉन्गेस्ट स्ट्रेट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई कर लीजिए। अब जैसे इस पर्टिकुलर कार्बन चेन को आप ध्यान से देखो, सर यहाँ पे स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब क्या है बेटा? इस तरीके से नहीं हो सकता। दिस इज नॉट अ स्ट्रेट कार्बन चेन। स्ट्रेट मतलब क्या? मुड़ना नहीं चाहिए इस तरीके से, है ना? इस तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो देखो आप ये दे सकते हो, ठीक है, दिस इज अ स्ट्रेट कार्बन चेन। या तो फिर आप ये वाला कार्बन चेन दे सकते हो, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट कार्बन चेन। या तो आप ये वाला कार्बन चेन दे सकते हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो आपके पास सर यहाँ पर कार्बन चेन लेने की 3 प्रोबेबिलिटीज थी। ठीक है, एक आपने ये वाला ले लिया, एक आपने ये वाला ले लिया और एक आपने स्ट्रेट वाला ले लिया। तो सर मतलब इसका 3 नाम आएगा? नहीं। नोमेनक्लेचर कहता है कि आपको लॉन्गेस्ट स्ट्रेट कार्बन चेन आइडेंटिफाई करना है। अच्छा ठीक है सर, जब हमने ये वाला केस कंसिडर किया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन चेन है। ठीक है सर, 4 कार्बन का चेन है। जब हमने ये वाला कंसिडर किया तो सर 1 2 3 4, अच्छा ये भी सेम है, तो ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लास्ट वाले पे जाते हैं, अगर वो बड़ा निकल गया तो 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हो कि ये जो मैंने आपके सामने इस तरीके से लिखा हुआ था, ठीक है, उसमें आपका जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है बेटा, वो ये वाला है। तो मतलब इसका जो पेरेंट नेम होगा, वो पेरेंट नेम पेंटेन हो जाएगा। पेरेंट नेम की बात की है मैंने दोस्त, पेरेंट नेम की मैंने इसकी बात नहीं की। ये आपका एक फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है। फंक्शनल ग्रुप नहीं कह सकते, ये प्रीफिक्स का पार्ट है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि इस तरीके से एक CH3 लिखा हुआ है, एक बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम लोग मिथाइल पेंटेन बोलेंगे। और टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर मैं IUPAC में घुस जाऊं, तो मुझे दूसरा जो स्टेप है वो नंबरिंग करना होता है। तो नंबरिंग में यहाँ पे कहीं से भी कर सकता हूँ, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ उसको थोड़ी देर में। मगर अभी के लिए फिलहाल आपको ये समझना है कि हमारा जो पहला नोमेनक्लेचर का रूल है, वो ये कहता है कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सिंपल बात है। अब जाते हैं हम लोग दूसरे पर, वो है सर नंबरिंग करो। मतलब आपने ये जो कार्बन चेन लिया ना, इसको नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6। अच्छा सर, कहीं से भी नंबरिंग कर देंगे स्ट्रेट कार्बन चेन को? जी नहीं, ऐसा अलाउड नहीं है। तो फिर सर नोमेनक्लेचर क्या कहता है? नोमेनक्लेचर कहता है बेटा, डू द नंबरिंग टू द कार्बन नियरेस्ट टू द फंक्शनल ग्रुप।
मतलब आपको नंबरिंग वहां से स्टार्ट करना है जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, सर ये CH3 मैंने हटा दिया, ये CH3 मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप, इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप कंसिडर कर नहीं करेंगे, कोई ग्रुप कंसिडर कर लेंगे जो इसमें आया हुआ है। तो सर हम लोग नंबरिंग कहां से करेंगे? हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी है बेटा नंबरिंग की। एक तो सर 1 2 3 4 5 नंबरिंग इस तरीके से भी कर सकते हैं, या तो सर 1 2 3 4 5 नंबरिंग इस तरीके से भी कर सकते हैं। मगर नॉमेनक्लेचर क्या कहता है? टू द कार्बन नियरेस्ट द फंक्शनल ग्रुप, वहीं से शुरू करना है बेटा। ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, प्रीफिक्स है, तो भी इट इज कंसिडर्ड इनसाइड दैट। तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग इसको नहीं कंसिडर करेंगे, ये वाला रॉन्ग हो गया। हम लोग नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, समझ गए? तो हमारा जो ये मिथाइल है, क्योंकि हमने देखा था जब भी ऐसे एक्स्ट्रा आ जाएगा तो मिथाइल में कंसिडर होगा। तो ये मिथाइल कौन से कार्बन एटम पे लगा? सेकंड कार्बन एटम पे। तो इसको लिखते वक्त हम लोग लिखेंगे 2 मिथाइल पेंटेन। ये इसका IUPAC नेम है बेटा। क्या है इसका? ये IUPAC नेम है। तो सर हमारा पहला वाला था आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन। दूसरा हमको कहता है सर नंबरिंग कर दो स्ट्रेट चेन की, कहीं से तो उसकी नंबरिंग को स्टार्ट करो। और कहां से करना है सर? जहां से कोई भी ग्रुप पास में, ठीक है। तीसरा, फॉर सफिक्स, अगर कोई भी सफिक्स आप लगा रहे हो किसी भी नोमेनक्लेचर में, नाम लिखने में, तो आपका अगर वो सफिक्स AEIOU से शुरू हो रहा है, यानी कि बेटा बेसिकली वोवेल से शुरू हो रहा है, तो आपको अपने पेरेंट नेम का ई हटाना होगा। अगर आप ध्यान दो थोड़ी सी मेरी बातों पर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने देखा था पेरेंट नेम में जनरली अल्केन ई आ रहा है, अल्कीन ई आ रहा है, अल्काइन ई आ रहा है। अगर उसकी जगह पे मुझे OL लगाना है, सपोज मेरा कोई कंपाउंड OH आ गया, C बॉन्ड OH, मैं एक एग्जांपल आप लोगों के लिए ले लेता हूं। यहाँ पे कहीं पे तो मैं आपके लिए एक एग्जांपल ले दे रहा हूँ कि सर इस तरीके से मेरा एक कार्बन कंपाउंड आ गया, ठीक है। तो सर स्ट्रेट लॉन्गेस्ट स्ट्रेट कार्बन चेन देख लो सर, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट कार्बन चेन क्या है? यही दोनों है सर। अच्छा सर, तो क्या हो गया? ये ईथ हो गया। सर इसमें सिंगल बॉन्ड, हाँ जी सर सिंगल बॉन्ड है, तो ये इथेन हो गया। मगर सर यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है OH। सर ये फंक्शनल ग्रुप कहता है कि ये अल्कोहल है और इसका सफिक्स होगा ऑल। तो सर अगर ऑल आ जाएगा तो वो वोवेल का पार्ट है, तो मुझे ये ई हटाना पड़ेगा, इसकी जगह पे OL लगाना पड़ेगा और इसको इथेनॉल बुलाना पड़ेगा। समझ गए? तो ये तीन नोमेनक्लेचर अगर आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ जाते हैं, तो आप किसी भी कार्बन कंपाउंड का नाम बहुत इजीली लिख सकते हो, किसी भी स्ट्रक्चर का नाम बहुत इजीली लिख सकते हो। मैं एक और बार आपके लिए रिवाइज कर देता हूं कि कौन से तीन नोमेनक्लेचर अभी हमने फिलहाल में पढ़े। पहला नोमेनक्लेचर ये कहता है बेटा कि आपको कोई भी कार्बन कंपाउंड दिया जाए, आप उसमें सबसे पहले स्ट्रेट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन आइडेंटिफाई कीजिए। जैसे ही आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, दूसरा स्टेप आपको जो करना है वो है बेटा नंबरिंग का। जहां से भी फंक्शनल ग्रुप या कोई भी एक्स्ट्रा ग्रुप पास में है, वहां से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है 1 2 3 4 5 6, जितना भी आपका स्ट्रेट चेन आ रहा है। और उसके बाद लास्ट में अगर आप कोई सफिक्स लगाने वाले हैं और वो सफिक्स का स्टार्टिंग अगर किसी भी वोवेल से है, तो वोवेल के बाद वोवेल नहीं आ सकता, तो आपको वो ई ड्रॉप करना पड़ेगा और उसकी जगह पर डायरेक्टली सफिक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो ऑल की बात हो जाए, एल की बात हो जाए या वन की बात हो जाए। यानी कि मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि अगर वो अल्कोहल से रिलेटेड है, अल्डिहाइड से रिलेटेड है, कीटोन से रिलेटेड है, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड है, आपको ई ड्रॉप करना पड़ेगा और उसकी जगह पे जो भी आपके फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है वो लगाना पड़ेगा। तो यार यहां तक सारी बातें अब आपका मेरे हिसाब से 95% ऑफ द टॉपिक रिलेटेड टू आयुपैक क्लियर हो गया है। मगर कोई भी चीज बिना एप्लीकेशन के मजा नहीं आता है दोस्त। मजा तभी आएगा जब हम इस नॉलेज को अप्लाई करें। तो आ जाओ, हम लोग थोड़ी सी और बात करते हैं, इस नॉलेज को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हम लोग अपना जो टारगेट था कि हम लोग कोई भी कार्बन कंपाउंड का नाम 5 10 15 सेकंड में दे देंगे, उसमें कितने सक्सेसफुल रहे। लेट्स मूव ऑन। तो यार अब जितना भी नॉलेज हम लोगों ने गेन किया है, वो पूरा नॉलेज हम लोग अब लगाएंगे एप्लीकेशन। तो सर यहाँ पे हम लोगों को कुछ डरावने डरावने एग्जाम्पल दिख रहे हैं बोर्ड्स पे, तो मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, 5 सेकंड से 10 सेकंड आपको मैक्सिमम लगेगा अगर आप लोग एक बार इसमें एक्सपर्ट हो गए तो। देखो बहुत सिंपल बात है,
नोमेनक्लेचर को दिमाग में बताते चलो। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ना, क्वेश्चन से बात करो, ठीक है? जो भी नोमेनक्लेचर आपने डिस्कस किया, जैसे नोमेनक्लेचर पहले क्या कह रहा था? हाँ भाई, बताओ तुम्हारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है? सर कार्बन, 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 3 कार्बन मुझे लाइन से दिख रहे हैं, तो ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अच्छा, लॉन्गेस्ट चेन मतलब 1, 2 एंड 3। तो ये क्या है सर? ये सर प्रोप की तरह दिख रहा है, ठीक है? अच्छा, सर इसमें कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो ये हमारा हो जाता है प्रोपेन, ठीक है? मालूम है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, उसकी बात चल रही है। सर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं, तो इसका आईयूपैक नेम आ जाता है बेटा प्रोपेन। आ जाओ यार दूसरे एग्जांपल पे आ जाओ। सबसे पहले डरना नहीं है बेटा एग्जांपल को देख करके, तू सिर्फ स्ट्रेट कार्बन चेन ढूंढ, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट कार्बन चेन। सर मुझे ये लॉन्गेस्ट स्ट्रेट कार्बन चेन दिख रहा है। अच्छा सर, नेमिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग सर 1 और 2 हो गया। 1 पे अगर नंबरिंग है तो लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। कुछ लोग लिखते भी हैं, वो भी अच्छा है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना है? 2 कार्बन का। सर ये क्या हो गया? सर ये ईथ हो गया, ईथ, ठीक है? सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाना चाहिए था सर? इथेन हो जाना चाहिए था। मगर सर आप भूल रहे हो, फंक्शनल ग्रुप OH अटैच्ड है। फंक्शनल ग्रुप OH हम लोगों ने पढ़ा था इज रिलेटेड टू अल्कोहल, और इसमें जो लास्ट वाला वर्ड होता है यही हमारा क्या होता है सर? यही हमारा सफिक्स होता है। और जब भी वोवेल वाला सफिक्स आएगा, थर्ड नोमेनक्लेचर, जब भी वोवेल वाला सफिक्स आएगा सर आपका ई, ये निकाल दिया जाएगा बेटा, बाय इज्जत इसको निकाल दिया जाएगा, और इस पे जब पे लिख दिया जाएगा इथेनॉल। बहुत से लोग इसको इथेन 1 ऑल भी लिखते हैं। इथेन 1 ऑल इसलिए लिखते हैं बेटा क्योंकि ये दिखाना है कि इथेनॉल मतलब अल्कोहल वाज अटैच्ड ऑन द फर्स्ट कार्बन एटम। तो ये भी एक तरीका है इसको नाम लिखने का, ये तरीका सही है, ठीक है? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आज अगर नेक्स्ट कार्बन एटम देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट कार्बन हाइड्रोकार्बन का कंपाउंड देखते हैं, तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है सर? अच्छा, ये भी एक स्ट्रेट चेन है सर, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगे हुए बेटा। तो सर ये क्या हो जाना चाहिए? सर ये हो तो प्रोप जाना चाहिए। उसके बाद सर सिंगल बॉन्ड, हाँ जी सर सिंगल बॉन्ड एन हो जाना चाहिए। पर सर आप भूल रहे हो, यहाँ पर हमारे पास COOH भी है, जो कि हमारा सफिक्स में आएगा, विच इज ओइक एसिड। सर ओइक एसिड O से शुरू होता है, ई को ड्रॉप कर देंगे, यहाँ पर ओइक एसिड लिख देंगे। इस तरीके से हमारा बन गया प्रोपेनोइक एसिड। देखो ये एग्जांपल देखो यार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार एग्जांपल है। सर हमको क्या करना है? क्या कहा है आपने? मुझे सबसे पहले स्ट्रेट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है। मुझे ये सोचना ही नहीं कि यार इसमें अचानक Cl आ गया, अब मैं Cl को कैसे नंबरिंग करूं, नहीं सोचना है। फर्स्ट पहला नोमेनक्लेचर क्या कहता है? पहला नोमेनक्लेचर कहता है उठा दो स्ट्रेट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को। सर उठा दिया, क्या है? 3 कार्बन है सर। अच्छा 3 कार्बन बोले तो कितना हो जाएगा सर? प्रोप, प्रोप तो छा गया भैया, बहुत सारे एग्जांपल आ गए प्रोप पे। तो 3 कार्बन चेन आ गया, ओके सर। अच्छा सर फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है, या फिर कोई प्रीफिक्स सफिक्स कहाँ पे है? बीच में सर। नंबरिंग यहां से दोगे तो भी चलेगा, यहां से दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो आएगा 2 पे ही, ठीक है? तो इस तरीके से लिख दिया सर 1, 2, 3। आप लोग हमेशा उल्टा काम कर दो बेटा, उल्टा नंबरिंग दिया है, मजे करो, ठीक है? तो ये सर प्रो, और सिंगल बॉन्ड की वजह से ये क्या आ गया सर? ये आ गया प्रोपेन। पर सर हमने सीखा था अगर Cl आया तो ये क्लोरीन है, और क्लोरीन कहाँ लगता है? प्रीफिक्स में। और उसको क्या लिखते हैं? क्लोरीन लिखते हैं? नहीं सर, उसको लिखते हैं क्लोरो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्लोरो प्रोपेन। पर सर नंबरिंग की कोई वैल्यू नहीं, नंबरिंग मतलब क्लोरीन कहीं पे भी आ जाए, 7वें कार्बन एटम पे भी आएगा तो भी हम लोग उसको क्लोरोप्रोपेन लिखेंगे? जी नहीं, नंबरिंग आपको इसमें पहले देना पड़ता है। तो ये हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। आज अरे बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। देखो बस क्या है इसमें, देख के चलो। सर ये क्या है? सर हमको नोमेनक्लेचर देखना है। नोमेनक्लेचर कहता है स्ट्रेट कार्बन चेन को ढूंढो। सर स्ट्रेट कार्बन चेन ढूंढ लिया सर, 1, 2, 3, 4। नंबरिंग यहां से करो, यहां से करो, डबल ट्रिपल बॉन्ड बीच में आने वाला है। सर ये क्या है? ये हो गया सर ब्यूट। और ब्यूट क्या है सर? ये ब्यूटाइन। और बेटा ब्यूटाइन आपको नंबरिंग कर लो, 1, 2, 3, 4, यहां से भी करोगे तो सेकंड कार्बन एटम पे आएगा। तो सर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल का दूसरे कार्बन एटम पे आ रहा है। क्या अगर ये ट्रिपल बॉन्ड तीसरे कार्बन पे आता तो भी हम लोग ब्यूटाइन लिखते? जी नहीं, ये दूसरे कार्बन पे एटम पे आया है,
इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे ब्यूट टू आइन। ठीक है, इस तरीके से आपके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर बोर्ड पर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लोग इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो अपने आप से। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमको ये समझाते हैं कि किस तरीके से हम लोग किसी भी कंपाउंड का नाम बहुत इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, और भी थोड़े एग्जांपल्स लूंगा जो पीवाईक्यू से रिलेटेड है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं, चाहे वो एसएससी के हों या सीबीएसई के हों, आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं पीवाईक्यूज की ओर और पीवाईक्यूज करते हैं। तो हम अब आ चुके हैं ऑलमोस्ट एंड पे, जहां पे हम लोगों ने आयु पैक पूरा समझ लिया है, नॉमेनक्लेचर अच्छे से समझ लिया है, हम लोगों ने पीछे कुछ सॉल्व एग्जांपल्स भी अभी देखे हैं जो हमारे पीवाईक्यू से रिलेटेड थे। तो अब यार एंड करते वक्त लेट्स डू सम फन, लेट्स डू सम चैलेंजिंग क्वेश्चन जो सही में हमको सोचने पे मजबूर करे कि अच्छा इतने बड़े कार्बन कंपाउंड का नाम किस तरीके से दिया जाता है, ताकि हम लोगों ने जो नॉलेज बेसिक लिया है उसको थोड़ा सा एडवांस कर सकते हैं। तो आज अपन देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने पे लगेगा कि क्या भर दिया है सर। ठीक है, पर पूरा फोकस लगाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे। नॉमेनक्लेचर 1 क्या कहता है दोस्त? नॉमेनक्लेचर 1 कहता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की तलाश करो। तो सर 1 2 3 मजा नहीं आया सर। 1 2 3 4 5 मजा नहीं आया सर। 1 2 3 4 5 6 हाँ 6 कार्बन एटम दिख रहा है सर हाईएस्ट। अच्छा 1 2 3 4 5 6 सर ये भी 6 कार्बन है। बट मेरे लिए सबसे ज्यादा कन्वीनियंट क्या रहेगा जरा सोच के देखो। क्या मैं इस तरीके से चेन लेके इनको अलग दिखा सकता हूँ? नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगी सर। थोड़ा सा आसान बनेंगे ना काम। तो एक काम करो, इसी को स्ट्रेट कार्बन चेन कंसिडर कर लो। अच्छा सर हमको ये देख के ये तो समझ में आ गया कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू हेक्सेन, मगर आगे क्या? सर नंबरिंग करना है। अच्छा यहां से नंबरिंग करेंगे तो कोई भी ग्रुप पहले कब आएगा सर? 1 2 3 4 फोर्थ पे आएगा। यहां से नंबरिंग करेंगे तो कोई भी ग्रुप फर्स्ट कब आएगा सर? 1 2 सेकंड पे आ जाएगा। कौन सा नंबरिंग प्रेफरेबल है बेटा? मैंने बोला था नोमेनक्लेचर बताता है जब भी आप नंबरिंग करोगे जहां से नियरेस्ट ग्रुप पहुंच जाओ वहां से करो बेटा। तो 1 2 3 4 5 6 बराबर है। अब आप सोचोगे सर एक आपने बोला था सफिक्स प्रीफिक्स लगाने को मिथाइल, एक आपने बोला था प्रीफिक्स लगाने को इथाइल। सर इसमें दोनों आ गया तो हम क्या करेंगे सर? मिथाइल लगा देंगे, फिर इथाइल लगा देंगे, फिर हम लोग इसको हेक्सेन लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। गलत। इस तरीके से चीजें नहीं होती। सबसे पहले आपको नंबरिंग समझना पड़ेगा। अच्छा मिथाइल कौन से इस पे अटैच है? 2 पे। इथाइल कौन से इस पे अटैच है? 3 पे। उसके बाद आपका हेक्सेन आएगा। अच्छा सर आपने सही बोला, पहले 2 इथाइल आना चाहिए, 3 इथाइल आना चाहिए, फिर हेक्सेन कहीं तो लगना चाहिए। तो सर इसका मतलब हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 मिथाइल 3 इथाइल हेक्सेन। हेक्सेन जी में है, ये भी गलत आंसर है। सर क्या मजाक कर रहे हो यार? एक आंसर लिखा वो गलत, दूसरा आंसर लिखा वो गलत, तो करना क्या है बेटा? और एक रूल आ जाता है, जब भी आपके पास मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स में आ रहा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से सजाया करो। अब सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब क्या देखना है? मिथाइल इथाइल में पहले कौन आता है? हाँ सर इथाइल आता है, तो पहले इथाइल लिखो, फिर मिथाइल लिखो, फिर हेक्सेन लिखो। तो इसका जो फाइनल नाम है वो है 3 मिथाइल 2 इथाइल। ठीक है सॉरी 3 इथाइल माइनस टेक 2 मिथाइल और फिर आपका आ जाएगा हेक्सेन। क्या लगता है सही आंसर है? बिल्कुल ये सही आंसर है कि 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। इस तरीके से आपका नेमिंग होता है। देखो बहुत सिंपल है, एक बार समझ जाओगे ना बहुत सिंपल है। आ जाओ चलो नेक्स्ट कंपाउंड तुमको दिखा देता हूँ, चलो इसकी शेयर करो। आ जाओ सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इधर तो ऑब्वियस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दिख रहा है सर, यहाँ पे तो कोई बात ही सवाल ही पैदा नहीं होता। सर 1 2 3 4 5 बराबर। नेमिंग कहां से करेंगे सर? सर यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, ये तो 3 पे आएगा मगर ये कहां पे पास में? यहाँ पे पास में। 1 2 3 4 5। सर ये पेंटेन के अराउंड है कुछ तो। सर इसमें ब्रोमीन लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है
तो हम लोग क्या बोलेंगे सर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे ब्रोमीन लगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई सर, ये 3 ब्रोमो हो जाएगा। हम लोगों ने पीछे वाले एग्जांपल में भी देखा। ये बात भी क्लियर है कि सर ये पेंटीन हो जाएगा और पेन 1 इन हो जाएगा। 1 लिखोगे तो भी चलता है, नहीं लिखोगे तो भी चलता है। सेफ्टी पर्पस के लिए लिख लिया करो ताकि एग्जामिनर आपके मार्क्स न काटे। 3 ब्रोमो पेंट 1 इन। बहुत ज्यादा सिंपल एग्जांपल हो गया दोस्त, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों एग्जांपल्स बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्त अगर तू यहाँ तक पहुंच चुका है, अगर तुझे ये कार्बन कंपाउंड्स के नाम भी समझ में आ चुके हैं, इसका मतलब कि तूने 80, 85, 90% ऑफ द नोमेनक्लेचर आयुपैक नेमिंग समझ लिया है दोस्त, ठीक है। अब मैं तेरे को कुछ 2-3 एग्जांपल्स दूंगा जो तू होमवर्क में कर ले, ठीक है। और मेरे को कमेंट्स में आंसर भेज देना। मैं आप लोगों के आंसर वेरीफाई करूंगा और आप लोगों से क्या गलती हुई है ये भी आकर के डिस्कस करूंगा। तो आ जाओ होमवर्क लेते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड पे आपके लिए मैंने 3 एग्जांपल एज होमवर्क लिख दिए हैं। आप लोग इसको डिटेल में देख लेना और इसको सॉल्व करके मुझे 1, 2 और 3 के फॉर्मेट में आंसर दे देना। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं आपको बता दूंगा, अगर सही नहीं होगा तो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपकी गलती कहाँ पे हुई है। तो दैट्स इट फॉर दी आयुपैक नोमेनक्लेचर या फिर नाम लिखने के ट्रिक का वीडियो, ठीक है। आप लोग अपना प्रिपरेशन करते रहो, बहुत अच्छे से तैयारी करो। रोड मैप आप लोगों ने बना लिया होगा, आप लोग सारी चीजें टाइम टू टाइम कर रहे हो, मेरे शॉर्ट्स के गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हो, ऐसी मेरी उम्मीद है, ठीक है। रुकना नहीं है दोस्त। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि चलते जाना है। कभी पेस धीरे हो जाएगा, कभी पेस बहुत अच्छा हो जाएगा, मोटिवेशन ज्यादा आ जाएगा, कभी ऐसा लगेगा कि यार ज्यादा नहीं करते, आज मन नहीं है। पर रुकना नहीं है दोस्त सफर में। आज से तेरे पास 83 डेज बचते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। पूरी मेहनत करो, पूरी शिद्दत के साथ लगे रहो। मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। कोई भी तकलीफ, कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत है, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है। मैं कॉन्स्टेंटली आप लोगों के कमेंट पढ़ते रहता हूँ, आंसर भी देते रहता हूँ, ठीक है। तो बी इन टच, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। सी यू देयर, बाय बाय।